तो दोस्तों बात यह है कि चिड़िया के पर किसने काटे। अब यदि चिड़िया के पर काट दिए हैं तो फिर चिड़िया उड़ेगी कैसे। बात यह है, सवाल यह है। तो चलिए पूरा मसला एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पहले समझते हैं, जिसके बाद में बात करेंगे कि आखिरकार चिड़िया के पर किसने काटे। तो एक बार की बात है, एक चिड़िया रोज सुबह से उठती थी और सुबह से उठने के बाद में अपने दाना और पानी के जुगाड़ के लिए उड़ा करती थी। कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस छत पर, कभी उस छत पर, जगह जगह जाती थी और दाना इकट्ठा करती थी। दिन भर अपना दाना के लिए पेट भरती थी, उड़ती फिरती थी और शाम को अपने घोंसले में आकर आराम से सो जाती थी। रोज की चिड़िया की यही दिनचर्या थी। एक बार उस चिड़िया को एक शिकारी मिला और उस शिकारी ने चिड़िया से बोला कि आखिरकार तुम दिन भर इधर से उधर उड़ती रहती हो, आखिरकार कारण क्या है। तब चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं दाने के लिए उड़ती हूँ, मुझे रोज दाना चाहिए और दाने के लिए मैं रोज उड़ती हूँ। तब उस शिकारी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे दाने का प्रबंध करूंगा, रोज तुम्हें दाने ला कर दूंगा, जिस तरह के तुम दाने मांगोगे उस तरह के तुम्हें दाने ला कर दूंगा, और बदले में तुम जो तुम्हारे दोनों पंख है ना, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पंख काट लेता हूँ, मुझे पंखों की जरूरत है और मैं तुम्हें दाना ला कर दूंगा। चिड़िया ने सोचा कि ठीक है, मैं दिन भर उड़ती भी तो दाने के लिए ही हूँ, जब घर बैठे दाना मिलेगा तो फिर इन पंखों की जरूरत ही क्या है। ये सोच करके चिड़िया हाँ भर देती है और वो शिकारी चिड़िया के पंख काट लेता है। अब शिकारी चिड़िया के लिए रोज दाने लेकर आता है, जिस दाने की चिड़िया डिमांड करती है उस तरह का दाना शिकारी चिड़िया के लेकर चिड़िया के पास में पहुंच जाता है लेकर के। परंतु 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन गुजरते हैं और चिड़िया को एक बात एहसास होती है कि उसे उड़ना है। उसे ख्वाहिश होती है उड़ने की। जब बाकी चिड़ियाओं को उड़ती देखती है तब उसे लगता है कि यार मैंने पंख क्यों कटवा दिए। और धीरे धीरे उसको एक बात एहसास होती है कि मैं दाने के लिए नहीं उड़ती थी, मेरी फितरत में उड़ना है, मैं इसलिए उड़ती थी, मैं आज़ादी के लिए उड़ती हूँ। मेरे पास में पंख नहीं है, दाना बहुत सारा है परंतु पंख नहीं है, अब मैं कैद हो गई हूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मैं फुदक सकती हूँ, उड़ नहीं सकती, मेरा पंख काटे लिए गए हैं और मुझे उड़ना है। दोस्तों कहानी ये चिड़िया की नहीं है, कहानी हम सब लोगों की है। हमारे भी पंख काट लिए गए हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ तो मोबाइल पर मिल रहा है, घर बैठे तो सब कुछ मिल रहा है, परंतु एक बात विचार कीजिए कि सब कुछ घर बैठे तो मिल रहा है, परंतु क्या हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम सब कुछ घर बैठे प्राप्त कर ले। हमारा जन्म सब कुछ घर बैठे प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म उड़ने के लिए हुआ है, परंतु हमारे पंख काटे लिए गए हैं। आप विचार कीजिए, एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ना है, उसको उसके मन से अंदर की भावना भी है कि मुझे पढ़ना है, परंतु आप विचार कीजिए एक बार यदि आपने इंस्टाग्राम खोल लिया ना तो आपके 2 घंटे बर्बाद हो गए। आप सोचते हो कि एक रील देख लूँ, बस एक रील, जिसके बाद में पढ़ाई करूंगा, यार बहुत थक गया हूँ, मैथ्स कितना कठिन है, पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ, 1 मिनट की रील देख लेता हूँ। और वो 1 मिनट की रील कब 2 घंटे में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इन प्राइवेट कंपनियों ने आपके पर काट दिए हैं और आपको सारी चीजें घर बैठे प्रोवाइड कर दी है। आपको खाना घर बैठे मिल जाता है, कपड़े घर बैठे मिल जाते हैं, सारी चीजें तो आपको घर बैठे मिल जाती है, परंतु आपका स्वास्थ्य इन्होंने छीन लिया है। पहले व्यक्ति सुबह उठता था, सब्जी लेने के लिए चला जाता था, बाजार में दूध लेने के लिए चला जाता था, कपड़े खरीदने के लिए मार्केट चला जाता था, परंतु आजकल सब चीजें घर पर मिल रही है। शिकारी की भांति आपको सब चीजें घर पर तो दे दी गई है, परंतु आपकी आजादी वो कहाँ है, आपके पर काट लिए गए हैं। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग विद्यार्थी होंगे जो सीख ही रहे होंगे, परंतु सब विद्यार्थियों के लिए एक बात जरूरी है। मेरा भी साथ भी यही होता है, आपके साथ भी होता होगा। कई बार एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन मोबाइल में आता है, हम पढ़ाई करते रहते हैं, नोटिफिकेशन आता है, ध्यान वहां चला जाता है, सोचते हैं यार थोड़ा सा एक बस 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, और जब उस 1 मिनट के लिए देखने जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कब 1 घंटा हो जाता है, कब 2 घंटे हो जाते हैं, पूरी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने पंखों को खोल दीजिए और इन प्राइवेट कंपनियों के जाल से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे बस पढ़ाई होनी चाहिए, मोबाइल को पूरा दूर रख दीजिए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आपके 2 घंटे बर्बाद कर देगा। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को पहले कीजिए। मैं मोबाइल के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, खूब चलाइए, दिल से चलाइए, मैं भी चला रहा हूँ, परंतु जब कोई काम कर रहे हैं तब इसको ऑफ करके काम करिए, काम पूरा हो जाए इसके बाद में इसको ऑन करिए। इसी प्रकार एक और कहानी मुझको याद आ रही है कि बहुत सारी चिड़िया हैं, वो शिकार, जब शिकारी दाना डालता है ना तब चिड़िया आती है, दाना चुगती है और शिकारी ऊपर से जाल फेंक देता है। एक बार एक गुरुदेव आते हैं, पूरे गुरुदेव उन चिड़ियों को समझाते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फेंकेगा, जाल में नहीं फंसना है। अब चिड़िया पूरी ये बात रट लेती है कि हाँ भाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फेंकेगा, जाल में नहीं फंसना है। सारी चिड़िया ये बात जान लेती है और अब सब चिड़ियों को खबर है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और हमें दाना नहीं खाना है, क्योंकि हम दाना खाने गए तो जाल में फंस जाएंगे। इसके बावजूद भी जब शिकारी आता है और दाना डालता है
तो सारी चिड़िया एक साथ से उस दाने पर झपट्टा मारती है। शिकारी जाल फेंकता है, सारी चिड़ियाएं जाल में आ जाती है। परंतु अब उन्होंने एक बात रट रखी है, वो शिकारी जब जाल लेकर जा रहा था तो वही गुरुदेव देखते हैं कि बहुत सारी चिड़िया उस जाल में है और वो एक ही गीत गा रही है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फेंकेगा, जाल में नहीं फंसना है। जाल में फंसने के बाद भी यही गाना गा रही है। तो हम सबको पता है, ये कोई नई बात मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है, सारी चीजें पता है, परंतु फिर भी शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल में फंसा ले जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चिड़िया के पर किसी और ने नहीं काटे, हम सब लोगों ने हमारी चिड़ियाओं के पर काट लिए हैं। तो आप विचार कीजिए कि क्या हमारा जन्म बस 9 से 5 तक की नौकरी करने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म बस एक छोटे छोटे काम करने? हमारा जन्म एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। और आप सब लोगों का भी जन्म किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हुआ ही है। अपना उद्देश्य पहचानिए और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जुट जाइए। 9 से 5 की नौकरी के लिए भी आपका जन्म नहीं हुआ है, आपका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ। हर व्यक्ति का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 9 से 5 तक नौकरी मत कीजिए, नौकरी तो करना पड़ेगा, आजीविका तो चलानी पड़ेगी, परंतु अपने उस एक एम को भी याद रखिए कि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा है। सबका अलग अलग लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को खोजिए, उसे पूरा करने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों कहानी बड़ी छोटी सी मैंने आप लोगों को सुनाई है, मेरे अंदर से एक भावना आई, वो मैंने आप सब लोगों के सामने व्यक्त कर दी। बस आपको अच्छा लगे या ना लगे ये आप लोगों के ऊपर है। दोस्तों छोटी सी कहानी थी, कहानी यदि पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।